हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल टेक्निकल हर्ष खबर पे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। तो स्टार्ट। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे लाइट के पार्ट नंबर 4। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर में हमारा इमेज कहाँ पे बनता है, कहाँ पे कोई वस्तु को रखेंगे तो इमेज कहाँ कहाँ पे बनेगी, अगर हम रखेंगे फोकस पे तो कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगी। यानी कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे इमेज के बारे में, यानी कि इमेज हमारे कहाँ कहाँ फॉर्म होती है, यानी कहाँ कहाँ हमारी इमेज बनती है। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे कि कॉनकेव मिरर के कुछ 4 गो रूल थे, जिसमें हमको पढ़ना था कि पहले रूल में क्या था, सेकेंड रूल में क्या था। अगर जिन लोगों ने रूल को नहीं देखा था कृपया कर इस वीडियो के बाद ज़रूर देख लें, ठीक है। तो फटाफट हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर जल्द से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला, इसके छो हो सकते हैं, इसके जो छो इमेज बन सकते हैं, कॉनकेव में आपके छो बनते हैं। तो पहला क्या होगा, वेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर हम कोई भी वस्तु को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो अगर मान लीजिए इन्फिनिटी क्या होगा, जैसे कि सन ही तो ऑब्जेक्ट हो गया जो कि आपका इन्फिनिटी पे, उसको इन्फिनिटी में मापते हैं। अगर सन से कोई रेज आती है तो उसको मानते हैं कि इन्फिनिटी से रेज आ रही है। तो वही बोल रहा है वेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर हम कोई वस्तु को रखते इन्फिनिटी पे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो हम लोग समझते हैं डायग्राम बेस से। तो मान लें, देखिए पहला लिखा हुआ है वी, देखिए पहला क्या है, पहला हम लोग क्या बताया था फर्स्ट रूल में कि अगर हम कोई इसको गुजारते हैं पैरेलल से तो हमेशा फोकस से ही गुजरेगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए और एम, वो जो है पैरेलल गुजरी किससे, फोकस से, यानी कि जिसको हम पैरेलल गुजारे तो फोकस से गुजरी। और फिर से हम एक बी और एन लाइट की रेज को उसको पैरेलल गुजारे तो वो भी फोकस से गुजरी, यानी कि दोनों रेज जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वहीं आपका इमेज बनती है। ये थी आपकी मेन पॉइंट, अगर दो रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहीं पे आपकी इमेज बनती है, ठीक है। तो देखिए अगर हम दो दो इसमें क्या लिए, इसमें हम दो लाइट पैरेलल लिए जिसका नाम है ए एम और इसका नाम है बी एन। और दोनों रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यानी कि जब रिफ्लेक्ट किया तो जहाँ पर ये जो उसके इंटरसेक्ट किया तो हमेशा फोकस पे इंटरसेक्ट करती है, तो आपको फोकस पे इमेज बनेगा, यानी कि वाली इसका क्या होगा, उसका जो पोजीशन होगा इसका इमेज का फोकस पे बनेगी। और इमेज का जो नेचर होगा वो होगा रियल अनइन्वर्टेड। हमेशा क्वेश्चन में पूछता है कि इमेज की नेचर क्या होगी, वर्चुअल होगी या रियल होगी या इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी। तो जहाँ पे आपको बोल देगा रियल वहाँ पे इन्वर्टेड ही होती है, और जहाँ पे बोल देगा आपको वर्चुअल वहाँ पे इरेक्ट ही होगी। तो इसका जो है लाइट के रेज आने के बाद जिसका जो इमेज बना हमारा फोकस पे बना, और इसका जो नेचर है आपका रियल होगा और इन्वर्टेड भी होगा। अभी इसका जो इमेज का साइज़ क्या है तो आपको पॉइंट साइज देख सकते हो आप, जो एफ पे बना था हमारा पॉइंट साइज में बना, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा, यानी कि बिंदु का साइज का। अब हम लोग जाते हैं सेकेंड, अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, पहले इन्फिनिटी पे था अब हम सी के पीछे ले गए, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ले गए, ठीक है। तब उसका कहाँ बनेगा, तो पहला हम लाइट को रेज को लिए जिसका नाम है ए एम, देख सकते हो आप, रुकिए हम दिखा देते हैं आपको। पहले लाइट के रेज को हम लिए ए एम, देखिए यहाँ पे पहली लाइट रेज यही आपका ए एम है, ठीक है। तो वो आपका जो है लाइट रेज पैरेलल गुजरी किसके, कॉनकेव मिरर के जो आपका जो है प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल गुजारे, तो लाइट की जो रेज थी फोकस से गुजरी, ठीक है। अब दूसरा क्या लिया, दूसरा हम लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से। हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़े थे, अगर हम कोई लाइट की रेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि कैपिटल सी से गुजारते हैं तो हमेशा जैसे ही रेज आती है वैसे ही रेज लौट जाती है, यानी कि लाइट जो है जिस जिस डायरेक्शन में आएगी उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी, यानी कि लाइट की अगर आती है, लाइट की जो आ रही है उस पर ओवरलैप हो जाएगी यानी इंसिडेंट कर जाएगी। तो वही हम लोग पढ़े थे, देखिए तक इसका इमेज कहाँ बना, एक हम लिए एक लाइट की पैरेलल गुजरी और एक जो है इंसिडेंट कर गई, यानी कि ओवरलैप कर गई। तो देखिए यहाँ पे इसका जो लाइट रेज आपका सी और एफ के बीच में बना, यानी कि एफ और सी के बीच में बना। तो वही लिखा हुआ इसका जो इमेज का नेचर होगा जो कि आपका एफ और सी में बनेगा, और इसका जो नहीं इसका जो पोजीशन होगा आपका एफ और सी में बनेगा। और इसकी जो नेचर होगी हमेशा रियल ही होगी, क्योंकि आपका कॉनकेव में मात्र एक ही वो बनती है वर्चुअल, जो कि होती है आपकी लास्ट, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन होगा सी और एफ के बीच में होगा, इसका जो नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड होगा। कैसे, आप कोई भी रेंज ले सकते हो, आपका कोई नियम नहीं कि आप एक पैरेलल गुजारो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर गुजारो,
कोई नियम नहीं है, आप कोई भी रेज ले सकते हो, आपको जो है वो इमेज सही ही बनेगा। अगर लाइट की रेज को अगर सही नापते हो, सही माप के बनाते हो तो हमेशा सही ही बनेगी। तो इसका जो साइज़ होगा स्मॉल साइज़ होगा, यानी कि जो आपका पॉइंट साइज था उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार जिसका साइज जो छोटा होगा, पॉइंट साइज नहीं बोले, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार इसका जो साइज होगा उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और उसका उससे नाप के उसका साइज छोटा ही होगा, यानी कि इसका साइज आपका पॉइंट साइज नहीं होगा, इसका साइज पॉइंट साइज से बड़ा ही होगा। अब हम लोग आते हैं थर्ड में क्या किया, हम ऑब्जेक्ट को रख दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी पे। तो कहाँ बनेगी, उसमें भी वही किए, उसमें हम दो को ले लिए, इन दो को ले लिए पैरेलल रे। तो कहाँ से इंसिडेंट की, फोकस से, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके थे जहाँ अगर हम कोई भी लाइट की रेज पैरेलल गुजारते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, हमेशा फोकस से ही गुजरेगी। देखिए दो रेज हमारे पैरेलल गुजारे तो फोकस से गुजरी, देख सकते हो आप, फोकस से गुजरी, ठीक है। तो इसका जो लाइट की रेज जो हमारा, इसका जो इमेज बना आपका जो है बना सी पे, यानी कि पॉइंट इसका जो पोजीशन होगा सी पे बनेगा। अगर हम कोई भी लाइट की रेज को लेते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं सी पे तो इसका पोजीशन भी होता है, वो इमेज भी बनेगा आपका सी पे, और इसका नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड, यानी कि इसकी जो नेचर होगी हमेशा रियल ही होगी और इन्वर्टेड होगी। और इसकी साइज जो होगी स्मॉल साइज, सेम इसका साइज जो होगी सेम साइज होगी, यानी कि जितना लंबा ऑब्जेक्ट उतना लंबा इमेज, यानी कि ऑब्जेक्ट इजकल टू इमेज, यानी कि इसको बोल सकते हैं HO/HI, यानी कि इसके जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज दोनों ही बराबर होगी। यानी कि अगर हम कोई वस्तु को रखते हैं सी पे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उसकी इमेज जो बनेगी रियल इमेज बनेगी और इसका जो साइज होगा सेम साइज होगा। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे कौन सी जगह पे रखेंगे जिसका इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के अनुसार होगा, यानी कि जिसका इमेज है आपका ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तब आपका जो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के हाइट सेम, इसकी साइज होगी सेम होगी। अब आपकी आती है विजन ऑब्जेक्ट ऑफ एफ। अब एफ क्या हो गया, कैपिटल एफ लिखा हुआ है, यानी कि फोकस है ना। तो देखा अगर हम कोई वस्तु को रखते हैं फोकस पे तो उसकी पोजीशन कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे होगी। देखिए इसमें हम एक लाइट के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी से गुजारे तो वह जैसे ही आई रेज और वैसे ही चली गई, और एक लाइट के गुजारे हम फोकस से। तो हम लोग थर्ड में पढ़े थे, अगर हम नहीं सेकेंड में पढ़े थे, अगर हम कोई भी लाइट के गुजारते हैं फोकस से तो वह जो है पैरेलल हो जाती है उसका। अगर हम कोई लाइट की रेज को, अगर हम कोई इंसिडेंट रे को फोकस से गुजारते हैं तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वह जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। बस वही काम किए, एक लिए फोकस से गुजारे, एक गुजारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दोनों आपका मिली, आपका दोनों जब मिला उसका जो पोजीशन होगा इन्फिनिटी पे, यानी कि जो कभी मिलता ही नहीं है, मिलेगी किसी नहीं, क्योंकि उसकी लाइट क्रिएट होगी हमेशा पैरेलल हो जाएगी। जब पैरेलल तो कभी मिलेगी नहीं। आप लोग पहले पढ़े होंगे कि जो रेल की पटरी होती है वो कभी मैच करती नहीं, कभी मिलती नहीं, क्यों, क्योंकि पैरेलल होती है, पैरेलल में हमेशा कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर थोड़ा सा बेंड रहेगा तब वो मिल सकती है, लेकिन अगर पैरेलल रहा तो कभी नहीं मिलेगी। तो इसको लिख सकते हैं कि आपको जो मान सकते हैं कि आपको इन्फिनिटी पे मिल जाएगी, इसका जो पोजीशन होगा इन्फिनिटी पे होगा, और इसका जो नेचर होगा हमेशा रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और इसका साइज होगा बहुत ही बड़ा होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से जो है उसकी जो साइज होगी ऑब्जेक्ट के अनुसार उसकी साइज जो हाईली इनलार्ज यानी कि उससे बड़ी होगी। अब आपकी आती है, अगर हम रखते हैं पी और एफ के बीच में, अगर हम कोई वस्तु को रखते हैं पी और एफ के बीच में तो उसकी इमेज कहाँ बनती है। तो उसमें हम क्या किए, उसमें देख सकते हो आप एक लाइट के उसको जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी से, तो जैसे ही रेज आई और वैसे ही रेज चली गई। और हम एक लाइट की रेज गुजारे पोल से, हम लोग थर्ड में पढ़े थे, देखिए इसलिए बोलता हूँ मैं आपको, पिछले वीडियो को देख सकते हैं तो आपके जो अच्छे से क्लियर हो जाएगी क्या क्या इसमें रूल्स थे। देखिए थर्ड रूल्स में क्या थी, अगर हम कोई लाइट के गुजारते हैं पोल से तो जो इंसिडेंट रे होगी और रिफ्लेक्टर रे होगी दोनों इक्वल होगी, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टर दोनों सेम होगी, यानी कि I=R कर सकते हैं। तो वही क्या, देखिए हम लोग पोल से गुजारा तो देखिए जैसे ही रेज आई और सही रेज गई, यानी कि I=R हो गई। तो देखिए एक गुजारे पोल से और एक गुजारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो दोनों आपकी मिली कहाँ, बिहाइंड मिरर, यानी कि आपको दोनों इधर नहीं मिली, मिरर के पीछे मिली। और जो आपकी मिरर के पीछे मिलती है वो इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी, यानी कि जो मिरर के पीछे जो इमेज बनती है जिसको हम पर्दे पे दिखा नहीं सकते
वो आपकी होती है वर्चुअल इमेज, यानी कि वर्चुअल इनडायरेक्ट। इसको कह सकते हैं, इसका जो इमेज होगा हमेशा वर्चुअल होगा और इसका साइज जो होगा बहुत ही बड़ा होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट्स के अनुसार बहुत ही बड़ा होगा। तो आप कह सकते हो कि जो अगर हम कोई वस्तु रखते हैं पी और एफ पे तभी आपकी वर्चुअल बनेगी, यानी कि अगर कोई वस्तु रखते हैं पी और एफ पे तब आपकी जो इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनती है। अब एक थो था जो कि आपको छूट गया था। देखिए इसमें क्या था, भेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी और एफ। अगर हम कोई वस्तु को रखते हैं सी और एफ के बीच में, यानी कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं सी और एफ के बीच में तो उसका इमेज कहाँ बनेगी। देखिए पहले जो लाइट की रेज थी हम उसको लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि सी से लिए, तो लाइट की रेज थी जैसे ही आई वैसे ही चले गई, जो कि हम लोग पढ़ चुके थे, है ना, रूल्स में। और आपकी जो सेकेंड जो थी जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारे, तो ये लाइट की रेज जो आई और रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से गुजरी। देखिए तो इसका जो इमेज इसका पोजीशन होगा जो कि आपको बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पीछे इसका जो है पोजीशन होगा, यानी कि सी के पीछे इसका इमेज बनेगा और इसका जो नेचर होगा हमेशा रियल और रिवर्टेड होगा। और इसका साइज जो होगा इन लार्ज होगा, यानी कि बहुत ही बड़ा नहीं होगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट के अनुसार इसका साइज जो उससे बड़ा होगा, यानी ऑब्जेक्ट से इसका साइज बड़ा होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज बड़ा होगा। देखिए अगर जिन लोगों ने पार्ट 3 नहीं पढ़ा था कि रूल्स क्या क्या थे, तो मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। देखिए फर्स्ट रूल क्या थे, अगर हम कोई लाइट की रेज को गुजारते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो जो है लाइट रेज फोकस से गुजरती है। और सेकेंड क्या था, अगर हम कोई लाइट की रेज गुजारते हैं फोकस से तो जो है प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से गुजरती है। और तीसरी पॉइंट की थी क्या थी, अगर हम कोई लाइट को गुजारते हैं पोल से तो जो इमेज इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टर दोनों सेम होती है। अगर हम कोई लाइट को गुजारते हैं पोल से तब जब का इंसिडेंट रे होगा और रिफ्लेक्टर दोनों सेम साइज हो जाएगा। और अगर हम कोई लाइट को, अगर चौथी पॉइंट की थी, अगर कोई लाइट की रेज गुजारते हैं सी से तो जैसे ही रेज आएगी और वैसे ही रेज चली जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो पार्ट 3 को देख सकते हो कि पार्ट 3 में अब मैं डायग्राम से बता चुका हूँ। डायग्राम से बताया था कैसे कैसे डायग्राम में कैसे कैसे रेज पास करेगी, कैसे कैसे रेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया तो कैसे बनेगी, इसकी रेज डायग्राम कैसे बनेगी, फिर पोल से कैसे बनेगी, फिर प्रिंसिपल पैरेलल कैसे होगी, सब मैं आपको बताया था पार्ट 3 में। अगर जिन लोगों ने पार्ट 3 को नहीं देखा तो कृपया करिए इस वीडियो के बाद, अब तो ख़त्म हो ही गया, तो जाओ आप पार्ट 3 को देख लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना था आप पढ़ नहीं पाओगे। तो कृपया कर मेरे फैमिली में जुड़ जाओ। तो दोस्तों मैं यहीं पर वीडियो को अंत करता हूँ। जय हिंद जय भारत। तो कैसे हो आप लोग, लीजिए ये है आपका लाइट की पार्ट 3 की वीडियोस, इस पर क्लिक कीजिए और पार्ट 3 की वीडियोस को देखिए।